हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? या आ रही है समीर जी, कैसे हैं? हाँ बताओ, मैं क्या बताऊंगा। अब आप जो दिन दिखा रहे हो, आप जेल में बैठ के, और क्या। आप बताइए, आप घर पे नहीं ऑफिस नहीं, पे? मैं घर पर हूँ जी, घर बिल्कुल। पे घर पे घर पे। आपका वेलकम टू माय शो। मेरे थैंक यू। पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और काफी पीड़ा पीड़ा देने वाले क्वेश्चन हैं ये। एक ओके। तो एक मैडम है, महीप कपूर करके, मेरी हाँ नीलम की सहेली हैं। उन्हें रात के जी 12 बजे मैसेज किया। उन्होंने कहा, किसी ने हमें बताया क्यों नहीं कि ये पैंडेमिक होने वाला था? ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया क्यों नहीं? तो इसका जवाब दीजिए आप। जी, देखिए ऐसा है समीर जी, एस्ट्रोलॉजी के 3 पार्ट हैं। हम्म, वन इज संहिता, हम्म, सिद्धांत हम्म, एंड होरा। अच्छा। सिद्धांत इज प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओके। संहिता इज कलेक्टिव डेस्टिनी, ओके। एंड होरा इज व्हाट आई डू फॉर यू, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप रीडिंग। अच्छा। So basically I'm practicing astrology for last 18 years. अच्छा। पर मैं केवल और केवल इंडिविजुअल रीडिंग कर रही थी। ओके। ओके। मैंने कभी भी संहिता, जिसको आप कलेक्टिव डेस्टिनी कहते हैं, हम्म, उस पर मैंने कभी भी कोई बात नहीं की थी, कोई प्रिडिक्शन नहीं किया था। हम्म, हम्म, और मेरे सारे क्लाइंट्स ने हम्म, मुझसे एक ही सवाल किया कि ऋचा जी, आपने ये प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया? आई थिंक महीप जी इज वेरी राइट। हम्म, बताएं आपको कि अगर आप इस वर्ष का जो हिंदू कैलेंडर होता है पंचांग, अच्छा। उसको आप देखिए। मैं आपको बाद में उसकी क्लिपिंग जो है वो भेजूंगी व्हाट्सएप पर, सो शेयर दैट विद महीप जी। जरूर। उसमें बहुत क्लियरली इंडिकेटेड है कि विषाणु जनित बीमारी का प्रकोप होगा, जो महामारी बन जाएगी, पैंडेमिक बन जाएगी। हम्म, So whosoever is saying that nobody has predicted is हम्म। wrong. अच्छा, Maybe तो astrologers, yeah, astrologers might not have taken, a look into it. ओके। But this is the incidence जो कि पंचांग में मेंशन है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन नहीं था। हम्म। अब एस्ट्रोलॉजर्स ने, क्योंकि मैंने ही कभी संहिता पर प्रिडिक्शंस नहीं किए थे, लाइक इंडिविजुअल। कलेक्टिव डेस्टिनी, या कलेक्टिव डेस्टिनीज फॉर नेशंस, हम्म, 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 स्टेट्स, हम्म, तो वो नहीं किया था। बट नाउ आई एम डूइंग दैट। अरे चलो, तो सिंस यू आर डूइंग दैट, तो बताइए। या व्हेन व्हेन कि मतलब छोड़ छाड़ के, एक्टिंग छोड़ के ही कर रहा हूं मैं तो। ट्वेंटी 23rd September 2020। मैं लिख रहा हूं, मैं आपको पकड़ूंगा। ये या पब्लिकली आपने बोल दिया है अभी। 23rd 2020 को। 2020 अगर के 23rd बाद, सब, हाँ बोलिए। इसके बाद ये जो पैंडेमिक है, इसकी हाँ। रफ्तार काफी देखिए, क्या है कि ये एक ऐसी चीज है ना कि अगर 22nd को भी कोई इन्फेक्टेड हो गया, हम्म। उसके असर 14 दिन बाद आएंगे। ओके। 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 बिकॉज दिस, ये जो रोग है, ये ऐसा है ना कि 10 दिन बाद लक्षण दिखा रहा है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो 23 के बाद जादू की छड़ी तो नहीं फिराई जाएगी। अगर 22 को भी कोई इन्फेक्टेड हो गया, तो इट विल लिंगर ऑन फॉर सम मोर डेज। बट विल वी बी एबल टू फंक्शन नॉर्मली? जैसे अभी या शूटिंग स्टार्ट हुई थी, आप, एक इंसान का निकला है कोविड, शूट बंद। तो या मतलब वो कर आई पाएंगे? वुड से फ्रॉम 23rd September यू कैन राइट द डेट। हम्म। आपके लिख दिया बाद है मैंने। काफी रिलैक्स्ड माहौल होने वाला है, हाँ। एंड यू गाइज आर गोइंग टू गो बैक। बट जिसको आप नॉर्मलसी कहते हैं, बिल्कुल वो 14 जनवरी 2021 के बाद मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। 14 जनवरी, चलो ये भी लिख लिया मैंने। या 2021, राइट? या चलो। और 2021 के जुलाई के बाद से हम्म, जुलाई। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी बैक टू इट्स पेस। हम्म, हम्म, हम्म। इकोनॉमी इज गोइंग टू गो इम्प्रूव्ड। ओके। सो इट्स गोइंग टू बी बेटर टाइम। बट 2020 तो मुश्किल से ही काटा जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, मुझे हमें पहले बताया जाता तो बेचारी हम छोड़ छाड़ के जंगल चले जाते ना, आराम से बैठते वहां पे, जब मालूम है एक साल कुछ होने वाला नहीं है, तो सीधे जंगल में बैठते, घूमते घूमते। और जंगल में कोरोना आता भी नहीं।
नो ये तो गलती समीर कर जी ली मतलब मेरे को। आई नो। हाँ देखिए क्या है कि ये समय जो है ना, हाँ आई वुड से दिस टाइम इज टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। कुछ शनि का कुछ बता रहे थे उससे शायद एक बार। या मैंने आपको बताया था ना, दिस हम्म। फेस इज फॉर हम्म ट्रांसफॉर्मेशन एट द हायर लेवल, आई वुड से, जिसको मैं कहती हूँ कि कॉस्मोस का मास्टर प्लान चल रहा है। हम्म। अब अगर आपका घर इस रास्ते में आ रहा है हम्म। तो आपका घर तो डिमोलिश होगा ही। सो गॉड। इनफैक्ट एक सिंगल हॉरोस्कोप जो है ना, वो इस वक्त अच्छे से वर्क नहीं कर रही। सो एवरीबॉडी, सबको चाहिए कि इस वक्त अपने अंदर क्या कमियां हैं एनालाइज कीजिए और उन पर काम कीजिए, क्योंकि सबको बदलना है। जो बदलेगा नहीं वो गिरा दिया जाएगा। बदलने का मतलब अब क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता ये सब लोग मुझसे कंसल्ट कीजिए, सबको बताऊंगी कहाँ कहाँ बन है। रहा है। नहीं मगर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर आपने बोला जनरल हॉरोस्कोप आपने देख लिया और आपने बोला अभी सबने ये कहा था कि भाई पैंडेमिक आएगा या था, तो वो तो नेगेटिव रही बात। अगर किसी का उस टाइम में, जैसे मैं अपना जानता हूँ कि मेरी आई थिंक 27.5 और कुछ जनवरी में कंप्लीट हाँ हुई थी शायद, जी तो जी जी। ये तो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरी तो मार्च में शूटिंग थी 2-3 प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अब वहां पर मेरा घर उसके रास्ते में आ गया, तो मतलब कौन क्या मतलब, अगर आपकी पत्री अच्छी है, आपका टाइम अच्छा है, ओवरऑल टाइम देश का दुनिया का बुरा है, तो मतलब कैसे उसका होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बुरे टाइम में आपका टाइम अच्छा निकल जाए? ऑफ कोर्स हो सकता है, हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में एक पैरामीटर नहीं होता है समीर जी। हम्म। केवल 7.5 ही अच्छे और बुरे समय की गारंटी नहीं है। पहली बात तो ये तो सारे मिथ्स हैं जो कि मैं बहुत बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्लियर करती चलूं, मे बी टाइम टू टाइम। सो सबसे बड़ी बात यह है कि यस, अभी भी अब आप ये देखिए कि सारे बिजनेसेस ठप हैं। करेक्ट। सिवाय और मास्क आप वालों, ये बता, मास्क बना रहे हैं उनके नहीं, एक्चुअली। मास्क और फार्मास्यूटिकल्स, हाँ फार्मास्यूटिकल्स। राइट राइट राइट। क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं, उनको पहले से मालूम होगा, उनको नो नो बताया नो उनको बताया नो होगा कि पैंडेमिक आना बेटा, शुरू हो जा दवाई बनाने के लिए। no, I am an astrologer and I always talk astrology, nothing else. So I always said कि इस वक्त सबसे जो मैं बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था, शायद जनवरी में मैंने किया था, कि एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और आपका आई थिंक एक और था कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है सफर करेगी। आई हैव प्रिडिक्टेड इन जनवरी, काइंड ऑफ बिफोर पैंडेमिक, मैंने आपका जब एक शनि का मैंने एक जब देखा शनि था। का ट्रांजिट हुआ। हाँ मैंने आपका एक देखा था जिसमें आपने आई थिंक जनवरी में मेंशन किया था, और आप जी थोड़ा आप वो उसमें बोलना नहीं चाहती थी। आपने कहा था किसी बड़े व्यक्ति की फिल्म इंडस्ट्री में सेहत को प्रॉब्लम है, और वो खुद अब उस चैनल में आ गया कि अमिताभ बच्चन की ही आप बात कर रहे थे, तो और ये साबित भी वो बहुत। मैंने इसीलिए बोला था। और देखिए, बॉलीवुड के लिए मैंने कहा था हेल्थ के लिए अच्छा समय नहीं है, तो आपने देख लिया इस वक्त हेल्थ क्या। अब नए साल के प्रोग्राम में समीर जी डेथ तो प्रिडिक्ट नहीं करूंगी ना। सो आई जस्ट सेड बॉलीवुड इज गोइंग टू सफर एंड इट सफर्ड बैडली, आई वुड से। हाँ, ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत, अमित जी, इतने सारे, पर ऐसा क्या हो गया मतलब एंटरटेनमेंट में? इज दिस अ कोइंसिडेंस? या नो नो नो, नथिंग इज, कॉस्मोस में कुछ भी रैंडम नहीं है। टेक माय वर्ड समीर जी, everything is fixed, nothing is random or accidental. तो फिर इंडिया सवाल। की हॉरोस्कोप वृषभ लग्न की है, टॉरस एसेंडेंट की है। वीनस बिकम्स द 6th लॉर्ड ऑफ डिजीज। सो वीनस इज बॉलीवुड, वीनस इज डिजीज, एंड दैट वाज गेटिंग एग्जाल्टेड। अब टेक्निकल भाषा आप लोग यहाँ नहीं समझेंगे, वो 6th हाउस में एग्जाल्ट कर रहा था। तो आई कुड सी वेरी वेरी क्लियरली कि ये साल बॉलीवुड के हस्तियों के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड आई न्यू कि डेथ्स होंगी, बट नए साल के प्रोग्राम में डेथ कहना ठीक नहीं था। सो समटाइम्स वी डिप्लोमेटिक फिल्टर आवर वर्ड्स। मगर अच्छा, इसमें आपने जो बोला बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि मतलब नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, ये आपने बोला। तो देन इट बेग्स द क्वेश्चन, हाउ मच इज डेस्टिनी एंड हाउ मच इज फ्री विल?
फॉर एग्जाम्पल, वेरी टू मी द क्वेश्चन इज कि अगर मेरी पत्री में लिखा है कि भाई मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, तो क्या वो मैं बन के ही रहूंगा, या जिसकी पत्री में लिखा है वो नहीं बनेगा, वो कुछ भी कर ले वो नहीं बन पाएगा? हाउ डज दिस वर्क? ये मुझे कभी समझ ही नहीं आया अभी तक। आप प्लीज इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी जो सबकी समझ में आ जाए बोलिए। कि डेस्टिनी और फ्री विल क्या है। हम्म, मेरे पास बुक्स की एक लाइब्रेरी है, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स की। हम्म, हम्म, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा हम्म, कि भाई अब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहती, हम्म, आप ये सारी बुक्स ले जाइए, ओके, जो जितनी चाहे ले जाए। हम्म, दैट वाज माय ओपन ऑफर फॉर एवरीवन। हम्म, माइंड इट, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। हम्म, दैट वाज एन ओपन ऑफर फॉर एवरीवन। हम्म, कुछ ने तो उस ऑफर को सीरियसली नहीं लिया, अच्छा, 2-3 ने सीरियसली लिया। उनमें से एक आया तो वो शर्माते हुए ना एक पॉलिथीन लेकर आ गया। उसने कहा मैडम इसमें से 2-3 ले लो भाई। दूसरा आया, वो एक सेट ले आया, उसने कुछ और भर ली। चौथा आया, तीसरा आया, उसने एक गाड़ी लाया, उसने कहा मैडम आपने कहा था सब ले जाओ। ले जाऊं क्या? अच्छा, सेम अपॉर्चुनिटी explored in different ways is free will. Same opportunity. So if something is written in your destiny and you do not work towards that, the intensity of that promise gets diluted tremendously. बट द अब आपके एक्सटेंट, सॉरी, बोलिए आपके पंडित जी ने बताया था, आई वॉज लिसनिंग टू यू। आपके पंडित जी ने बहुत आपके धोखा किया पंडित मेरे जी साथ। नो उन्होंने बताया था। अब आपने, मैं हमेशा कहूंगी, एनालाइज कीजिए। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। क्या सच में आपने अमित जी बनने की एफर्ट की? अपनी तरफ से तो जो कर सकता था किया मैंने। No. अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या नहीं, मुझे बनने के everybody's journey is different, but I would say effort to explore the opportunity is your caliber and your free will. तो आपको सबसे, मेरा मानना है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर एक्शंस विद द डेस्टिनी is the foolproof method to succeed. तो अच्छा, ये मुझे And that समझाइए। I can do for you. Okay, I have a question now. अगर Yeah. अमित जी का एग्जांपल ले रहे हैं, बिकॉज ही इज वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ 100 लाइफ टाइम्स, ऐसा इंसान 100 कोई नहीं है कि मतलब हु इज एज पॉपुलर एट द एज ऑफ 30 एज इज पॉपुलर एट द एज ऑफ 75। ऐसा आई थिंक पूरे दुनिया में कोई नहीं हुआ। मतलब आप जो भी मार्लन ब्रांडो ले लो, कोई भी ले लो, कि एट दैट यंग एज एंड he has sustained it. So my question is, if he was born on a different day or a different time, and उन्होंने वही परिश्रम किया होता जो मेहनत उन्होंने की है, would he still be अमिताभ बच्चन? देखो उनके बड़े भाई हाँ, सॉरी, कौन? नहीं, इसमें क्या है कि सबसे पहली बात ये, देखिए हॉरोस्कोप जब हम देखते हैं तो केवल जो एक एसेंडेंट वाला हॉरोस्कोप होता है ना, जिसको हम लग्न पत्रिका कहते हैं, Okay. that is not everything. अच्छा, अभी आप कॉम्प्लिकेशन डाल रहे हो। We have 16 divisional charts to be seen and analyzed. आपकी डेस्टिनी में प्रॉमिस है राजा बनने का, और नवांश द प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप सेज कि भाई आप कोई एफर्ट इस जीवन में नहीं करेंगे। यू नो, the promise of destiny is going to be shifted for another birth. So पत्री is telling you कि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप ऐसे इंसान बनेंगे। Yes. तो अगर पत्री बोल रही है कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो मेरा कसूर क्या है इसमें? फिर तो मतलब भाई पत्री ने बोल दिया यार, जितना करना था कर दिया। No, here comes the role of astrologer. कि वो आपको धक्का देके आपसे काम करवाए to explore that potential of destiny. देखिए हम आपको ना एक पूरी जिंदगी का रोड मैप दे देते हैं, ये करिए ये मत करिए, डूज एंड डोंट्स। एटलीस्ट व्हाट आई डू, आई प्रोवाइड अ बैलेंस शीट ऑफ योर हॉरोस्कोप, एसेट्स लायबिलिटीज। एसेट्स पर एंजॉय कीजिए,
लाइबिलिटीज पर वर्क कीजिए. हम्म, हम्म, So if you synchronize your actions with the destiny, as I always say, never fails. डेस्टिनी भी तो बदलती रहती है ना, ऊपर नीचे, कभी कहाँ, कभी शनि बैठ गया, कभी गुरु घुस गया, कभी वो नहीं जो ऐसे। जो आपकी हॉरोस्कोप बनती है समीर जी, वो कभी भी नहीं बदलती. दैट इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द ज़ोडियाक एट द टाइम ऑफ बर्थ. इट नेवर चेंजेस. दशा चेंजेस. एस्ट्रोलॉजी इज सो डीप कि एक चैट सेशन में तो समझाना नामुमकिन. मेरे को एक और सवाल अच्छा उठा कि कहीं मैंने पढ़ा था कि पैंडेमिक का तो आपने बोल दिया कि लोग बोल रहे थे कि इंडिया चाइना में कुछ वॉर होने की मतलब पॉसिबिलिटीज है, इंडिया पाकिस्तान में भी, एंड उसके नक्षत्र, चाइना के नक्षत्र ऐसे वैसे हैं, उनका बुरा हाल होने वाला है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाए तो किसी को भी नहीं है. यार काम मुसीबत है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कैन वी डू दैट? कैन फाइंड आउट कि एक कंट्री का हम जोडियाक बना, मतलब जोडियाक या पत्री बना सकते हैं? बनाए. ओके. इंडिया का हॉरोस्कोप है एंड मैंने चाइना का हॉरोस्कोप भी बनाया है. फाउंडेशन डे गूगल किया. ओके. हाँ, और उससे मैंने चाइना का भी बनाया है. एंड आई कैन से चाइना इज गोइंग टू सफर मोर. मेरे कई सारे वीडियोस हैं आपके दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए, कि प्लीज फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल. वो मैं लिंक भेज दूंगा. सो उसमें हर टॉपिक पर, हर मिथ पर एक वीडियो आपको मिलेगा. सो चाइना के लिए मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था. एंड यू नो, इफ यू गो एंड सी दैट, मैंने कहा था 5 जुलाई के बाद चाइना पीछे हट जाएगा. आई हैव यूज्ड द डेट एंड इट हैज टेकन बैक स्टेप ऑन 6th of July. मगर मोदी जी ने तो बोला कि वो आगे ही नहीं आए थे, तो पीछे कैसे चले गए? मोदी जी एस्ट्रोलॉजर नहीं है. अच्छा, अभी किसी ने मैसेज भेजा जो कि पाकिस्तान से है, अभी उनको भी एड्रेस करना चाहिए. हालांकि आई थिंक इस्लाम में ज्योतिष को माना नहीं जाता, आई थिंक, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है. मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जी. अच्छा, तो आप तो पाकिस्तान के लिए आप क्या बोलेंगे? वो एक भाई साहब हमारे, नाम निकल गया उनका, अगर पाकिस्तान आया, मैंने कहा यार इनके साथ भी वो करना. देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक बात कहूंगी, बिकॉज ये इंडिया, एक तरह से इंडिया का हिस्सा, सब जानते हैं कि एक ही पार्ट था, यू नो, और 2 पार्ट हो गए एक घर के. सो आई वुड से इफ एक, बिकॉज जो आपका कलेक्टिव हॉरोस्कोप जब हम बनाते हैं तो हमको ना एक एरिया ऑफ लैंड जो होता है ना, उसका हम भविष्य देखते हैं. मगर तो अगर इंडिपेंडेंस से नहीं कर सकते, जैसे जब पाकिस्तान. नो, वी हैव डन दैट. बट अगर हम एक कलेक्टिव देखते हैं ना, देन एरिया हैज टू बी सीन. ओके. इंडिया का तो अलग हॉरोस्कोप है. इंडिया का है हॉरोस्कोप आपका रात के 12 बजे का, 15 अगस्त का, और इनका 14 अगस्त का है. ठीक है. तो इसलिए आप ये समझिए कि अगर आप, जिसको कहते हैं ना कि जो इंडिया की बेसिक क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल जो बिलीफ्स हैं, उनको पाकिस्तान ने छोड़ दिया है. इंडिया का फंडामेंटल बिलीफ क्या है? सर्वधर्म सद्भाव. कर्म. पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ दिस एरिया. ओके. एंड दे हैव लेफ्ट दैट एंड दे हैव गॉन इनटू, आई डोंट वांट टू से, फैनेटिक्स हो गए. सबके लिए मत बोलिए, मेरे फैंस भी हैं बेचारे, बुरा मान जाए. नहीं, नो, व्हाट आई एम सेइंग, बट दे हैव गॉन टू अ डिफरेंट, मोर रिलीजियस ओरिएंटेड, इट इज एन इस्लामिक स्टेट, दैट तो वी हैव टू एग्री. इट इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट. सो आई वुड से कि सर्वधर्म सद्भाव के रास्ते पर चले. बट व्हाट डू यू सी फ्यूचर? व्हाट डू यू सी उनका इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस? इंडिया पाकिस्तान राइट, गोइंग टू गो वर्स. विल गो वर्स. ओह, ये परवेज मियां, आप कहाँ से हैं पता नहीं, मगर खैर एनीवे, चलो ठीक है. अभी यहाँ से पाकिस्तान इंडिया पॉलिटिकल एरिना से हटते हैं. अब मेरे दिमाग में एक फिल्म देख रहा था, जो जिसमें एक प्लेन क्रैश की फिल्म है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, जिसमें कुछ लोग हैं, प्लेन क्रैश होता है, कुछ बच जाते हैं, मेजोरिटी मर जाते हैं, वो जो बच जाते हैं वो कैसे बच के एक्चुअली सर्वाइव इट. अब मेरे दिमाग में आया, मैं जितने भी लोग प्लेन में थे, क्या उनकी पत्री में लिखा था कि मरना है इसी दिन? अगर प्लेन में तो 200 लोग आ जाएंगे, अगर 200 लोग आ जाएंगे और प्लेन क्रैश होता है तो 200 लोगों की मतलब एक ही साथ मृत्यु हो गई.
तो हाउ डज एस्ट्रोलॉजी अब आप एक्सप्लेन दैट? आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई प्लेन क्रैश हुआ उससे इमीडिएटली पहले किसी एक व्यक्ति ने ना अपनी टिकट कैंसिल करा दी। ऐसे भी इंसिडेंट्स है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस, उन सारे लोगों की डेथ एक टाइम पर लिखी हुई थी। सो दे गॉट यूनाइटेड एट वन पॉइंट बिकॉज सबकी हॉरोस्कोप में एयर क्रैश से मौत लिखी होगी, इस वक्त लिखी होगी। तभी जो एक अगर आदमी होनी है लास्ट तो, मोमेंट पर, अगर होनी है तो, हाँ? अगर होनी है तो ना, वैसे तो नहीं कि सभी मरने वाले एयर क्रैश में। नो, नॉट एट ऑल, नो। हाँ। पर वो उस फ्लाइट में सवार वही लोग हुए होंगे समीर जी जिनको जाना था। एंड यू नो, एक और कॉन्सेप्ट जो सब लोग कहते हैं ना, अकाल मृत्यु, आप लोग इसको मानते हैं ना कि ये तो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। सुशांत के लिए भी सब लोग यही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट यू नो, आई हैव सीन हिज पाम अच्छा in one of the pictures. अच्छा। If he would have met me, I would have predicted early death. So nothing is random. In fact, अकाल मृत्यु वो है कि सोशल पैरामीटर्स पर ना, कि भाई यंग बच्चा चला गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसका सोल इतने समय के ही लिए वीजा लेकर आया था इस प्लेनेट पर। बिकॉज वेन यू कम, द चिप इज इंस्टॉल्ड विद इन यू समीर जी। आपकी डेथ की डेट उसी दिन लिखी जाती है। नथिंग इज एक्सीडेंट। उससे भाग नहीं सकता इंसान, अगर उससे कोई नहीं भाग सकता। तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई आता है और आपको मालूम है कि यार इसका टाइम अप हो गया है, तो हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट? एज आई ऑलवेज से कि मैं थोड़ा शुगर कोटिंग कम करती हूँ, और लोग मुझे इस बारे में कहते हैं कि मैम आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं। आप ये समझिए कि मेरी वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स हस्बैंड, एंड वो मुझसे, ही वाज एन एल्कोहलिक, तो वो मुझसे हमेशा पूछती थी, रिचा मेरे अच्छा टाइम कब आएगा? सो वंस आई सेड बहुत जल्दी आने वाला है। शी वेंट और उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आज रिचा ने कहा है कि अब मेरा अच्छा टाइम आने वाला है। कैन यू बिलीव समीर जी? He has booked an appointment for the next day. That man was intelligent. Okay. He came to me and asked कि उसका अच्छा टाइम तो तभी आ सकता है जब मैं चला जाऊं। क्योंकि वो वाकई में मतलब काफी वाइफ बीटर और ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन। तो उसने मुझे क्लियरली पूछा, रिचा जी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? सो आई सेड जस्ट 6 months, बाइंड अप थिंग्स। मतलब एग्जैक्टली शायद इतना नहीं कहा होगा, बट आई सेड बच्चों की स्टडीज वगैरह का सब करिए और बाइंड अप कीजिए थोड़ा सा। तो ही वॉज हैविंग लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट, ही वॉज अ बिग मैन। So he just gathered all the money, called his CA, did everything in her wife's name immediately. That is what is role of astrology. We can guide you up to this extent. But then, did their differences, did they get sorted out? No, he died. Within 3 months he died. That is what I'm saying. I said कि bind up करो बाबा, no time I left. thought bind up आप कह रहे हैं कि वो they'll be separated. No, he died. He died. Oh my God. तो आपने हिला दिया थोड़ा सा मेरे को यार, मैं तो. Yeah, it's very strange. It's scary. But no पूजा पाठ, nothing can. फिर लोग करते क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता कि like for example या जप करो या मंत्र करो या stones पहनो, वो मैं पहनता नहीं हूँ, उसका क्या फंडा है? I mean, what is the story behind that? पूजा या मंत्र चैंटिंग आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं. Okay. Only and only to suffer gracefully. Nothing else. If God was able to clear your karmic path, I would say, then he would have been done for him first. जब विष्णु राम का रूप रख कर आए, तो वो तो भगवान थे ना. अगर हम मानते हैं कि गॉड इज देयर, तो ही वॉज गॉड. उनको पता नहीं था कि as soon as he goes to the exile, you know, his father is going to die.
Why didn't he stop? Because he honored the जो curse कर्म of श्रवण कुमार के माँ बाप ने एक कर्ज दी थी दशरथ को कि आप पुत्र के वियोग में मरेंगे. और एक चीज होता है, सॉरी मैं इससे याद आया, Yeah, please. कोई पितृ दोष, पुत्र क्या कोई दोष हो, पितृ. व्हाट इज दैट? These are just स्मॉल थिंग, myths, बट अच्छा small things. क्योंकि मेरे को जब भी कोई Only मिलता है if- बोलता है कि यार पितृ दोष का अपना पूजा करवा लो, मैंने कहा अच्छा यार करवा लेता हूँ यार. पितृदोष इज व्हाट? आपका Father. कोई फोरफादर हम्म अनसेटिस्फाइड चला गया हम्म 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 या उसके साथ बुरा सुलूक आपके परिवार में हुआ, हम्म. सो इट इज पितृदोष. उसको What you should do? Whosoever has pitrdosha, start serving in old age homes. so you will get some positive karma. Yeah, you will get it vanished, clean. अच्छा Because देखिए कर्ज का निगेशन तो पॉजिटिविटी से ही हो सकता है, दुआ से ही हो सकता है. अच्छा किसी ने कर्ज किया है तो किसी की दुआ ले लीजिए. तो अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, दैट वेयर इज द ओवरलैप और इज देयर एन ओवरलैप बिटवीन एस्ट्रोलॉजी द साइंस और एस्ट्रोलॉजी एज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म? ये ओवरलैप है कि इट इज टोटली सेपरेट थिंग्स एंड दिस इज टोटली साइंटिफिक, और दिस इज सॉर्ट ऑफ पार्ट क्योंकि हम वी बिलीव इन हिंदुइज्म वगैरह व्हाटएवर, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं. देखिए साइंस क्या है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O. करेक्ट. अगर आपने H2O में कुछ और मिला दिया तो वो पानी तो नहीं रहेगा ना, कुछ और बन जाएगा. करेक्ट करेक्ट. समझ रहे? एस्ट्रोलॉजी में जब शास्त्र लिखे गए, अगर उन्होंने कहा कि 4th हाउस का शनि बहुत खराब होता है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ सफरिंग्स, इफ इट इज रिटन, एंड दैट इज वेरी साइंटिफिक, नथिंग कुड बीट इट, बट that statement was given keeping all other factors constant. H2 है तभी वाटर बन रहा है, मतलब वो सर्टेन मात्रा में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल रही है. इसी तरह से अगर शनि अकेला चौथे घर में है और उस पर किसी और ग्रह का कोई एस्पेक्ट, कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा है, इट इज द वर्स्ट सैटर्न. But if it is getting aspect of Jupiter, that chemical changes. तो आपको लगता है कि ये साइंस नहीं है. It is science. It is very scientific. Because honestly, मुझे समझ नहीं आता है, because like I said beginning में introduction में मैं बोल रहा था कि there's so many things that आपने भी जब मेरी पत्री पढ़ी and जो आपने प्रोफाइलिंग बताई, and I was like यार ये कैसे हो सकता है? I mean, but it is accurate. That is me. And I'm like, how is it possible? कि मतलब लिखा हुआ है कि भाई okay, I'm ruled by Shani or whatever, so everything I do will be slow and this and that. And, Yeah. And I have that nature not because I read that. That is my nature. And everyone has always told me that हाँ आपका लग्न मेरा शनि है तो आप ऐसे ही होंगे. So कई बार होता है, मगर फिर कई बार ऐसा भी होता है काफी चीजें लोग प्रिडिक्ट करते हैं वो सच नहीं होती हैं. फिर जितना भी विश्वास आपका उस पर जा रहा होता है फिर कहते रहे यार छोड़. एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ. मेरे फ्रेंड थे, वो भी किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते थे. उन्होंने कहा समीर इनसे बात कर लो, वो अच्छे हैं. अच्छा चलो, होता ना यार, डूबते को तिनका का सहारा, कुछ बता दो यार, अच्छा बता दो, कल अच्छा निकल जाए मेरा. तो ये कोई 2 साल पुरानी बात है. तो उनसे मिला तो उन्होंने बोला हाँ जी ये वो फलाना ढमकाना जो भी घर आई. उन्होंने बोला काला कपड़ा मत पहनो. मैं काले के सिवा कुछ पहनता नहीं हूँ. तो यार ये तो मुश्किल हो जाएगी, सब कपड़े खरीदने मतलब फेंकने पड़ेंगे सारे. काला ये जो मैं हूँ उसका उल्टा बोला, ये नहीं करो, ये उल्टे नहीं करो. तो मैंने बड़ी देर सुनता रहा. मैंने कहा अच्छा पंडित जी ये बताइए मतलब अच्छा टाइम कब आएगा? मैं यार मतलब वेट कर रहा हूँ यार अच्छा टाइम आए. तो 2 मिनट का पॉज दिया उन्होंने कहा समीर जी अच्छा टाइम तो चला गया. यार ये सही है, मतलब आधी जिंदगी निकाल दी वेट करने में कि अच्छा टाइम आएगा मेरा. वो तो बोल रहे हैं सी यू गुड बाय टाटा. तो अभी मैंने आपसे भी पूछा था कि क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन. सो व्हाट डू यू हैव टू से विद दीस पीपल हु काइंड ऑफ प्रेडिक्ट लाइक दैट, जिससे व्हिच काइंड ऑफ डिमोरलाइजेस पीपल अननेसेसरीली. या यू नो एस्ट्रोलॉजर का, जैसे आप डॉक्टर्स होते हैं ना, आप अपने एथिक्स की एक ओथ लेते हैं. पुलिस मैन लेता है, आर्मी मैन लेता है.
हर प्रोफेशन के कुछ एथिकल रूल्स हैं। सबसे पहली बात, हमारी एक ओथ है कि हम आपके जीवन का अगर सच में कोई बहुत नेगेटिव पॉइंट है तो उसको अपनी पूरी स्किल के साथ इस तरह से फ्रेम कर कर बोलेंगे कि आपको मिनिमम दर्द हो। ओके ओके ओके। बताना भी है, क्योंकि बाद में आप लोग कहते हैं बताया नहीं था, कई लोग आपने तो नहीं बताया। कई लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि आपने बताया तो मैंने ऐसा किया, नहीं तो अगर आप बताते नहीं वो मैं नहीं करता था। इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये क्या है कि ये मैंने कहा ना, ये एस्ट्रोलॉजर का अपना विजडम है। हम केवल और केवल आपकी रीडिंग नहीं करते हैं, हम आपकी माइंड की रीडिंग भी करते हैं। आप कितना ले पाएंगे, कितना पुश आपको करना है, हमको पता है ना। कितने मिलीग्राम की दवा डोज आपको चाहिए, हमको पता है ना, आपको थोड़ी पता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एस्ट्रोलॉजर का रोल है आपकी जिंदगी में कि आपको टाइम टू टाइम वो डोज बदलता रहे, गाइड करता रहे, टू जस्ट नेविगेट थ्रू द लाइफ। अगर आप ये कहते हैं कि अच्छा समय चला गया, जो आदमी आपसे पूछने गया वो बेचारा तो मतलब मैं तो 2 दिन बैठ गया था। मैंने कहा अब क्या करने गया। सो दिस इज प्रोहिबिटेड। अब आप एक और बात बताते हैं, सब लोग हमसे पूछते हैं अच्छा समय कब आएगा। हाँ, मोदी जी से भी सबने यही पूछा था। मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ। नो अच्छा चलिए, अच्छे दिन नहीं है, इससे अच्छे हो गया। दूसरे भाई साहब अगर दूसरे भाई साहब अगर आ गए तो और प्रॉब्लम पड़ जाएगी हमारे को। अच्छा तो क्या, एक आपको छोटी सी बात बताती हूँ। एक लड़का था जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। okay. उसने मुझे कहा कि मैम मेरा टाइम कैसा, वुड आई गेट थ्रू? I said not only you get through, you will have some position. With flying colors you are going to pass this exam. And he secured 3rd or 4th rank in UPSC. जब वो ट्रेनिंग पर गया तो विद इन 10 days उसके फादर की डेथ हो गई। Then he came back. मैंने बताया ना, every day is challenge for me, समीर जी, it's not easy world of astrology. उसने कहा मैम आपने कहा था सबसे अच्छा समय तुम्हारा है इस वक्त। ये मेरा अच्छा समय है। माई फादर डाइड। आई सेड यू हैव नॉट आस्क्ड मी कि मेरे पिता के लिए कैसा समय। मगर इनडायरेक्टली तो उसको अफेक्ट करेगा ना। नो नो नो, लिसन टू मी। उसने मुझे पूछा था एजुकेशन के लिए मेरा कैसा टाइम है। एक ही ग्रह जो आपकी एजुकेशन के लिए आपका सबसे भला करने वाला है, हो सकता है आपके पिता के लिए मारक ग्रह हो। अच्छा, अगर ये अच्छा होगा डेथ देने वाला। यस, द सेम प्लैनेट। यू हैव टू आस्क मी वेरी स्पेसिफिकली। उस दिन से मैंने अच्छा समय बताना बंद कर दिया। आस्क मी मेरे नौकरी के लिए कैसा समय है, मेरी शादी के लिए कैसा समय है, मेरे बच्चे के लिए। आई विल गिव स्पेसिफिक आंसर। या मैं अब जनरली कभी नहीं कहती हूँ अच्छा समय चला गया या आ गया। बट यू राइट, मतलब हाउ डू यू डिफाइन इट, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। अच्छा, अनदर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, आई ऑलवेज वंडर्ड, जब ट्विन्स होते हैं, ओके, जो उनका बर्थ में तो सेकंड्स का फर्क रहता है, बट एक कुछ और बनता है, एक कुछ और बनता है, सेकंड्स में क्या फर्क होता है? हाउ डज दैट प्ले आउट? देखिए, पहली बात के ट्विंस में सेकंड्स का नहीं मिनट्स का फर्क होता है हमेशा। ओके ओके। एक आदमी, बच्चे को निकलना और दूसरे को आने में मिनट्स का फर्क होता है। करेक्ट करेक्ट। एंड देयर इज अ टेक्निक इन एस्ट्रोलॉजी दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग अ हॉरोस्कोप ऑफ नवांश का नवांश। यू नो, मतलब 30 डिग्री को, एक जोडियाक का जो साइन होता है वो 30 डिग्री का होता है। बिकॉज 12 3 जा 360 ना, 36 का एक सर्कल है। करेक्ट। सो 30 डिग्री का एक साइन है। हो सकता है कि 3 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पर प्लैनेट था, 3 मिनट बाद वो थोड़ा सा खिसक गया होगा। ऑलवेज मूविंग ना, प्लैनेट्स आर ऑलवेज मूविंग, एंड इट कैन मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द लाइफ। या आई वुड से यस। देन व्हाट वी डू, हम 30 डिग्री को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, डिवाइड करते हैं, सॉरी, और फिर टाइम निकालते हैं और वो हॉरोस्कोप बनाते हैं, एंड दैट गिव्स द एग्जैक्ट आंसर
ये भी होता है ना कि एक बच्चा सरवाइव करता है, एक मर जाता है। अब देखिए, जैसे टाइम में बताते हैं कि भाई कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, लिखा भाई हमारे मतलब हॉस्पिटल में इतने बजे हुआ, वो तो हिंदुस्तान में 1-2 मिनट ऊपर नीचे तो आराम से चलता है। तो डू यू थिंक जो हमारे को टाइम दिया जाता है उससे फर्क पड़ सकता है? कि हो सकता है कि आपके पास जो टाइम है वो एक्चुअल में असल टाइम ना हो, तो तभी आपकी पत्री हमेशा मतलब मैच नहीं कर पाएगी, बिकॉज डॉक्टर बोला हाँ 5:43, लेकिन मैं हाँ अराउंड अराउंड 5:45 लिख दे यार। सो हाउ डज आई वुड से नो, आई वुड से every 2 hours a specific sign rises in eastern horizon और वो 2 घंटे तक रहता है। ये बहुत माइन्यूट बात है जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न, और आप मुझसे काफी अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। आई मस्ट से दैट I've done my homework. I've done my homework. आई नो यू वर्क वेरी वेल। बस हाँ जी। तो क्या होता है कि 30 डिग्री के लिए जैसे 5:30 पर टॉरस साइन राइज किया, अब वो 7:30 तक टॉरस ही रहेगा ईस्टर्न होराइजन पर, बिकॉज डे हैज 24 hours. So 12 signs, each sign has 2 hours to roll on. But if you are born at 6:30, फिर आपका 6:34 है या 6:40 है, कुछ भी है, it will not make any difference in the लग्न पत्रिका. Okay. Divisional charts are going to be different, इसलिए accuracy is very important. But फर्क कब पड़ता है 2-3 मिनट का, कि 5:30 पर बदलने वाला था साइन और आपका जन्म हुआ है 5:28 पर। अच्छा। तब 1-1 मिनट मैटर करता है, क्योंकि आपकी लग्न ही बदल जाएगी, वेदर यू आर टॉरस और यू आर एरीज। क्योंकि मैंने ये भी सुना है, आई थिंक कुछ याद नहीं आ रहा कौन है, फैमिली किसी में फ्रेंड में उन्होंने डिसाइड किया था कि बच्चा इतने बजे ही पैदा हो। उन्होंने यहां तक डिसाइड किया था कि मंडे डॉक्टर बोला था कभी है कि नहीं आज ही होना चाहिए, ये शुभ अवसर है। ये कोई हमारी फ्रेंड है, उन्होंने ऐसा किया हुआ, ये असल बात है। आप पता नहीं कितना आप इसको मानते हैं कि नहीं। अच्छा, आपका ये रिंग्स के बारे में क्या ख्याल है? मेरे को तो अल्टीमेटली मैं अपना लॉजिक सुनाता हूँ, ठीक है। मैंने अमित जी के साथ एक फिल्म की थी बागबान, ठीक है। तो उन्होंने इस फिंगर पे आई थिंक 2 पर्पल रंग के स्टोन्स पहने थे, आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर कॉल्ड, ठीक है। 2 पर्पल रंग के इस फिंगर पे पहने थे, 2 पर्पल रंग के इस फिंगर पे पहने थे, मोटे मोटे। ब्लू, हाँ ब्लू रंग के। ब्लू रंग क्या होता है? बट सफायर, नीलम। He was wearing नीलम, नीलम, अच्छा ठीक है। तो मैंने अमित जी से पूछा, मैंने कहा अमित जी ये 2 क्यों पहन रखे हैं आपने? तो उन्होंने कहा यार किसी ने अभिषेक को दिया था, वो तो पहनता नहीं है, तो मैंने पहन लिए। तो मैंने कहा यार, और आई एम श्योर दैट एक्सपेंसिव स्टोन्स, इतने बड़े बड़े स्टोन है, कोई बोलता नहीं कि 10 कैरेट का लो, 20 कैरेट का लो। मैं कह रहा हूँ, मैंने सोचा अगर अमिताभ बच्चन को इतने मोटे मोटे स्टोन की जरूरत है तो मेरे को तो गले में ईंट बांधनी चाहिए, कि छोटे मोटे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब लॉजिक है। अब इतने बड़े आदमी को इतना बड़ा चाहिए, तो हमें उस लेवल में पहुंचने के लिए तो पूरा अपना खजाना लगाना पड़ेगा। क्या इसकी क्या राय है? What do you think about this in terms of stones and I have Sameer ji, I have never recommended a single gem to anyone in my 18 years of practice. Neither I wear nor I suggest. क्या होता है कि आप जब रत्न पहनते हैं तो आप फोर्स करते हैं प्लैनेट को कि आप मेरा फेवर कीजिए। इतने छोटे से फर्क पड़ जाएगा। No, प्लैनेट को और काम नहीं है। No, that is, you know, ये पता आपको कलर थेरेपी है एक तरह से, मैं आपको बताऊं। वो रेजेस ऊपर से आती हैं, वहां से डायरेक्ट होती है और आपके सिस्टम में जाती है। बट इन योर एक्सपीरियंस हैव यू सीन डिफरेंस कि भी किसी ने एक स्टोन पहन लिया? I would say no. अगर अच्छा समय है तो बिना रत्न के भी काम होगा। Okay. पर अगर समय गलत हो, आप लटका लीजिए माला, फर्क नहीं पड़ेगा। I agree on that. Don't wear. I think I should call up Ekta now. Anyway, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया कि इन टर्म्स ऑफ शादी को लेकर, ताकि लोग सवाल पूछते हैं शादी को लेकर, होते हैं वो बड़े बुजुर्ग लोग पत्रियां मिलाते हैं, ये वो, तो व्हाट डू यू
think about that? For example, अगर किसी में लिखा है, ये मैंने भी सुनने में आया है कि ये उसका डिवोर्स होगा या कुछ होगा या 2 शादियां हैं, तो पहली शादी वो पेड़ के साथ करा देते हैं कि भैया खत्म हो गया, अब सेकंड सेफ रहेगा. So how much do you think that, because now we don't follow it as much? पुराने जमाने में तो मतलब शक्ल भी नहीं देखते थे, वो तो मतलब उसकी कुंडली क्या, ये कुंडली क्या, तुम दोनों की कुंडली मिलती है, यू विल बी हैप्पी. हम तो अभी होता है कि मतलब लोग, पीपल आर डेटिंग फॉर 6 months और शादी करते हैं और 1 महीने में डिवोर्स. I know a couple who were seeing each other for 6 months, went on a honeymoon, 6 years, went on a honeymoon, came back and divorced. तो फिर मैंने कहा कोई ना कोई फूल प्रूफ मेथड तो होगा. So what do you think about matching patris for these people? सबसे पहली जो पत्री मैचिंग का जो एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड अष्टकूट गुण मिलान, जिसको आप कहते हैं ना कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 36 गुण जो होते हैं, 36 गुण है ना. हाँ, सो दैट इज 36 का एक पैरामीटर है और उसमें मिलाया जाता है कितने मिल रहे हैं. सो एट द स्कोर ऑफ 18 जनरली वी से कि भाई चलो मैरिज कर सकते हो, मतलब बिकॉज 50% पे गाड़ी खिंच जाएगी. मेरे को चेक करना पड़ेगा नीलम मेरे कितने मिलते हैं, चेक करना. Anyway, हाँ आगे. या सो ये होता है. लेकिन नाउ आई फील दैट मेथड इज ऑब्सलीट नाउडेज. Okay. Because that was based, I know many people are not going to like this, but I have to pass the right message to the society. Please. Because that was based on male supremacy. अच्छा, इसमें भी कैसे? इसमें भी sexism. कैसे? कि अगर लड़के का वर्ण ब्राह्मण है और लड़की का शूद्र है, ये टेक्निकल वर्ड्स है, यानी चलिए नीचा वर्ण है और उसका ऊपर है, तो कंप्यूटर आपको 5 नंबर दिखा रहा होगा, पूरा 1 नंबर दिखा रहा होगा. बट अगर लड़की का ब्राह्मण है और लड़के का शूद्र है, तो वो 0 दिखा रहा होगा एज पर द क्लासिक्स. इस तरह से कि तब औरत का केवल और केवल एक काम था घर संभालना, और आदमी का, जिसको कहते हैं ना फ्लैगशिप के अंदर रहना. आजकल no. ऐसे नो, नॉट एट ऑल. होना चाहिए. No, not at all. You are talking to a female. सुनने वाले थोड़े आदमी भी होंगे ना, वो भी खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए. अच्छा, अब आई एम सॉरी, टाइम निकल रहा है अपना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा. एक भाई साहब हमारे को बुरा भला बोल रहे थे कि हम फालतू की बातें कर रहे हैं. तो जो डिसबिलीवर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आई लाइक टू एड्रेस देम as opposed to बड़ा आजकल बड़ा कूल होता है ना, न्यूअर जनरेशन, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट. तो ऐसे लोगों को आप व्हाट वुड यू लाइक टू से? पहली बात तो मैं ये कहूँ कि समीर जी जो ये कहते हैं वो हमसे सबसे ज्यादा मिलते हैं. अच्छा. वो है ना गालिब का एक शेर है ना, हाँ. कि वो जाता था तो हम निकले, कुछ ऐसा के है ना, मतलब वही बात है जो ये कह रहा है. ये भाई साहब अभी आपको फोन करने वाले हैं कि बता दीजिए मेरी शादी कब होगी. That's it. दूसरी बात, नॉन बिलीवर्स के लिए केवल एक बात है, जब तक आपने कोई डिश टेस्ट नहीं की, कैसे आप उसका टेस्ट कैसे बता सकते हैं? ये मैं फटाफट बोलना चाहूंगा कि आई स्पोक टू ऋचा जी लास्ट ईयर, आई नो, एंड मैंने अपनी पत्नी दिखाई थी. शी सेड आई हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवरसीज. यहाँ मुझे कोई वक्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करने वाला, सब हमारे लूजर्स. एनीवे, तो उन्होंने कहा था कि तुम यू शुड ट्राई ओवरसीज, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड देन अंटिल दिस पैंडेमिक ने मेरा बैंड बजा दिया. बट एंड यू विल डू वेल इन फॉरेन कंट्रीज. Today's prediction. चलो शाबाश. कब मूव करूं मैं? जैसे पैंडेमिक खुलता भाग जाऊं, सीधा भाग जाइए. चलो. Good for you. Okay, Richa ji, thank you so much for coming on the show. It was a sheer pleasure, delight, and I'm so glad you got to share so many things with all the viewers. And I will share your link नीचे. So if they want to get in touch with you, however, email, phone वगैरह वो डाल देंगे. They will definitely touch with you. And अभी रखते मैं फोन करता हूँ आपको. Okay. Thank you, Samir ji. Thank you. Bye. Okay.